हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम साइकोलॉजी का यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लर्निंग का पॉइंट 3 थ्योरीज ऑफ लर्निंग करने वाले हैं, जिसमें आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में ट्रायल एंड एरर थ्योरी और गेस्टाल्ट की इनसाइड थ्योरी की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने लर्निंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज हम करने वाले हैं वो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में जो हमारी थर्ड थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, आज हम करने वाले हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी? वो दी थी गिवन बाय इवान पैवलोव। इवान पैवलोव ने ये थ्योरी दी थी। ही वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। who worked on the digestive system of dog and won Nobel Prize for the Physiology and Medicine in 1904। उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है डॉग का, उस पे उन्होंने वर्क किया था और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1904। फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो होता है 1904 में उनको उनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, उनको क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती क्या है? सबसे पहले कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ अ लर्निंग इन विच अ बिहेवियर बिकम एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। कि वो लर्निंग जब एक बिहेवियर जो है वो एसोसिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ, तो वही लर्निंग हमारी क्या कहलाई जाती है? वो हमारी कंडीशनिंग कहलाई जाती है। कंडीशनिंग होती है कि किसी भी बिहेवियर को एसोसिएट करना किसी स्टिमुलस, स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ। अब ये दो स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करना, तो एक तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। अब वो कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं। individual response over that stimulus generally over which the individual does not respond। जो इंडिविजुअल होता है वो उस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करता है, जनरली रिस्पॉन्स करता है जिसपे जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने आसपास की कुछ ऐसी चीजें जिसपे आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते, तो वैसे इंडिविजुअल यहाँ पर उल्टा होता है कि इंडिविजुअल उन चीजों पे रिस्पॉन्स करता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। यानी कि साउंड ऑफ अ बेल, यानी कि जैसे नॉर्मल आप किसी भी बेल की आवाज सुनते हैं, तो आप उस पे रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है? टिकिंग ऑफ क्लॉक, जैसे जो क्लॉक की टिक 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 की जो आवाज़ होती है, उस पे आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। या किसी स्पेसिफिक रिंगटोन हो गया, उस पे भी आप मतलब रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते। कोई रैंडम स्मेल जो आपके आस-पास आ रही होती है, उस पे भी नहीं करते हो। कोई शेप, कोई स्मेल, कोई कलर, कोई डोर की क्रिकिंग की आवाज़, तो ये इन सब पे भी आप रिस्पॉन्स नहीं करते। तो एक तरीके से देखा जाए, तो इन सब पे आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो जनरली इंडिविजुअल उस पे रिस्पॉन्स करता है। जिस पे वो रिस्पॉन्स नहीं करता, तो यहाँ पे इंडिविजुअल, इस थ्योरी में इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है ऑन ओवर द स्टिमुलस जनरली ओवर व्हिच द इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्स। अब देखते हैं आगे। द बिहेवियर इज लर्न थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी कि जो बिहेवियर होता है वो कैसे लर्न होता है? जब हम एसोसिएट करते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को, तब जाके कोई लर्निंग होती है। अब यहाँ पे इस थ्योरी में ना हमने दो स्टिमुलस लिया है। दो स्टिमुलस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट लर्निंग इज डेवलप्ड थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यानी ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? कि assumptions पे, कि जो लर्निंग होती है वो कैसे डेवलप होती है? जब हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जब हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी चीजों, वहाँ की चीजों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो जो हमारी लर्निंग होती है वो डेवलप होती है। ऑल्सो नोन एज एसएस थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी है, यानी कि जब दो स्टिमुलस को हम कनेक्ट करते हैं, दो स्टिमुलस को हम एसोसिएट जोड़ते हैं, तो उसके बाद जो हमारी जो रिस्पॉन्स होती है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो वो रिस्पॉन्स जो होती है, उसी वजह से इसको एसएस थ्योरी यानी कि स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं, ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, क्योंकि जो उसमें नेचर है वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स है। पैवलोव एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग, जो पैवलोव की जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर किया था। During research, जब Pavlov found that dogs salivated before they receive the food, यानी रिसर्च में Pavlov ने क्या फाउंड किया, जो डॉग है ना वो सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेटेड बिफोर दे रिसीव द फूड। मतलब जनरली हम देखते हैं जो डॉग होता है, जो हम लोग भी, हमारे मुंह में पानी तब आता है जब हम फूड को देखते हैं। लेकिन जैसे डॉग है, यहाँ पर जो डॉग है वो क्या करता है, सेलिब्रेट करता है फूड मिलने से पहले। उसको फूड नहीं मिला, खाना उसको नहीं मिला, लेकिन उससे पहले उसके मुंह में लार आ गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वही हम इस थ्योरी में देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। अब स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहला हमारा, अब ये जो कुछ यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, कुछ जो पॉइंट्स थे, स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये आपको पता होना हेडिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि ये होता क्या है। तो जो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस द ऑब्जेक्ट, द इवेंट एंड द इंफॉर्मेशन ओवर विच द इंडिविजुअल कैन रिस्पॉन्ड। तो स्टिमुलस क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहली वाली थ्योरी में कि जो स्टिमुलस कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन होती है जिस पे जनरली एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है, यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि कोई एक्शन या कोई अटेम्प्ट या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, यानी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो स्टिमुलस होता है कि वो ऑब्जेक्ट या कोई इवेंट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन भी हो सकता है जिसके ऊपर जो इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्स करता है, वो हमारा स्टिमुलस कहलाया जाता है, स्टिमुलस। जैसे इससे पहली वाली थ्योरी में जो बिल्ली है वो रिस्पॉन्स करती है, मतलब जब उसको केज से निकलना होता है, उसको वो बाहर खाना देखती है तो वो रिस्पॉन्स करती है कि वो स्क्रैचिंग, जंपिंग ये सब करती है ताकि वो निकल जाए। तो स्टिमुलस उसकी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या था कि उसको केज से निकलना, और उसके लिए वो कुछ रैंडम एक्शंस करती है, तो उसी को हम कहते हैं स्टिमुलस, और जो रैंडम एक्शंस किए थे वो रिस्पॉन्स। वैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इवेंट या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पे जो रिस्पॉन्स करता है। कंडीशन स्टिमुलस क्या होती है? अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है ऑल्सो कॉल्ड अननेचुरल स्टिमुलस। इसको हम नेचुरल स्टिमुलस भी कहते हैं। कि अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब होता है कि द स्टिमुलस ओवर विच द इंडिविजुअल नेचुरली रिस्पॉन्स, यानी कि वो सबसे पहले स्टिमुलस का ए पॉइंट है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है कि वो स्टिमुलस जिस पे जो इंडिविजुअल है वो नेचुरली रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अगर हमने कोई खाना देखा तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक देखते हैं हम शॉक हो जाते हैं, डेंजरस एनिमल देख के हम डर जाते हैं। ठीक है, हम कुछ भी रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब जो नेचुरली हो जाता है। मतलब अगर खाना देखेंगे तो हमारे मुंह में पानी आएगा ही, कोई डेंजरस एनिमल देखेंगे तो हम भागेंगे, डरेंगे, अट्रैक्टिव सीन देखेंगे तो भी हम स्केर्ड होंगे। तो जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, मतलब जिसपे हम नेचुरली रिस्पॉन्स करेंगे ही, तो वो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। इसका इसका इसकी का सेकंड पार्ट है कंडीशन स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस 2 टाइप के होते हैं, एक कंडीशन और एक होता है अनकंडीशन, और एक होता है कंडीशन स्टिमुलस। अब कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? अननेचुरल स्टिमुलस, मतलब कि द स्टिमुलस ओवर व्हिच द इंडिविजुअल इज कंपेल्ड टू रिस्पॉन्ड। मतलब वो स्टिमुलस जिस पे जो इंडिविजुअल है उसको कंपेल, मतलब स्ट्रांगली फोर्स कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्स करे। मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है वो रिस्पॉन्स करने से, मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है उसको, मजबूर कर देना किसी को प्रतिक्रिया करने के लिए, मतलब वो एक तरीके से अपने आप उससे उससे हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्स अपने आप हो रहा है। और कंडीशन स्टिमुलस है, मतलब कि जैसे नॉर्मली मैंने बताया था कि साउंड ऑफ बेल, इस पे जनरली हम नहीं करते हैं रिस्पॉन्स, लेकिन इस पे भी हम रिस्पॉन्स करने में मजबूर हो जाएंगे। डोर, कर्टेन, डार्कनेस, लाइट, मतलब इस पे हम रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से अपने आप हो जाएगा रिस्पॉन्स। तो वो होता है हमारे अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस। नेक्स्ट हम रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। रिस्पॉन्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रिस्पॉन्स होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टिमुलस होती है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब हम उसको सॉल्व करने के लिए हम कोई एक्शन करते हैं, कोई अटेम्प्ट करते हैं, या फिर हम कुछ भी अपने तरफ तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई भी बिहेवियर करते हैं, तो वही हमारा रिस्पॉन्स होता है। और रिस्पॉन्स किसके प्रेजेंस में होता है? स्टिमुलस के प्रेजेंस में। द बिहेवियर इज इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस इज अ रिस्पॉन्स, वही रिस्पॉन्स होती है। अब ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और एक होती है कंडीशन रिस्पॉन्स। अब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होती है? द बिहेवियर इज इन द प्रेजेंस ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। वो बिहेवियर जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस के प्रेजेंस में होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। मतलब कि अनकंडीशन, हमने स्टिमुलस पढ़ा था जैसे कि डेंजरस एनिमल, फूड, ये सब हमारी हमारी अनकंडीशनड स्टिमुलस थी। तो इस पे जो रिस्पॉन्स होगी वो भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगी। नेक्स्ट है कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है कि द बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि यही है। यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस था तो यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। अब यहाँ पर कंडीशन रिस्पॉन्स कब होगा? जब अनकंडीशन स्टिमुलस होगा, यानी कि जो हमें मजबूर करता है रिस्पॉन्स करने को, वो वाला स्टिमुलस। अब हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में आप यहाँ पे 4 स्टेजेस देख सकते हैं। ये मैं आपको पहले ऐसे बताती हूँ, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट कैसे है मैं आपको पढ़ के बताऊँगी। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बिफोर कंडीशनिंग में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसको फूड दे दिया। फूड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या होता है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। मतलब फूड ये ऐसा है जिस पे हम नेचुरली रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे। अगर हम फूड देखेंगे तो हमारे मुँह में पानी आएगा ही, लार आएगी। तो ऐसे ही फूड देख के डॉग के मुँह में क्या आया? सैलिवेशन, यानी कि डॉग के मुँह में लार आई। तो रिस्पॉन्स क्या किया? सैलिवेशन, जो कि क्या था? एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस को देख के अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया। अब बिफोर कंडीशनिंग में एक
और स्टेज है, जैसे कि यहाँ पर एक बेल, बेल की साउंड सुना दी गई, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। बेल की आवाज़ पे कौन ही स्टिमुलस करेगा? नॉर्मल बेल की आवाज़ बजाए तो कुछ नहीं होता, नॉर्मल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या आएगा? डॉग नहीं करेगा रिस्पॉन्स। नेचुरल स्टिमुलस था, नो रिस्पॉन्स, नो कंडीशन रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नो सैलिवेशन। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होगा? बेल यानी एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ हमें क्या दे दिया? फूड दे दिया, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस दे दिया। नेचुरल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनड स्टिमुलस, रिस्पॉन्स क्या आया? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी फूड। यानी फूड का जो सैलिवेशन है वो अनकंडीशन, मतलब सैलिवेशन आ गया। अब लेकिन वो आया किस लिए? बेल को देख के नहीं, वो खाने को देख के सैलिवेशन हुआ है। ऐसे ही जो स्टेप्स है बार-बार रिपीट होगा, अगेन अगेन हम ऐसे ही बेल के साथ खाना देंगे, बेल देंगे, बेल की आवाज़ सुना के फिर खाना देंगे, बेल की आवाज़ सुना के खाना देंगे, फिर बेल की आवाज़ सुना के खाना। ऐसे ही ये जो प्रोसेस है हम बार-बार रिपीट करेंगे। एक टाइम आने पे जब हम बेल की आवाज़ सुनाएँगे तो डॉग जो है वो सैलिवेट करेगा। तो यानी कि मैंने अभी आपको बताया था मैंने आपको बताया था कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस होता है जिस पे हम ना चाह कर भी रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारा रिस्पॉन्स अपने आप हो जाता है, हम रोक नहीं पाते हैं। यानी कि अपने आप प्रतिक्रिया हो जाती है, मजबूर हो जाते हैं हम, स्ट्रांगली हमें फोर्स किया जाता है। ऐसे ही डॉग ने इस पे सेलिब्रेशन क्यों किया? वो तो फूड पे करता था, लेकिन डॉग डॉग ने इस पे सेलिब्रेशन इसलिए किया, वो अपने आप हो गया। मतलब उस डॉग को ऐसा लगा, डॉग को ये पता है कि जब बेल की आवाज़ है तो उस बेल की आवाज़ से डॉग ने क्या सोचा कि जो फूड है वो मिलेगा, फूड आने वाला है। यानी कि फूड, तो इसलिए उसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि ना चाहकर भी हम इस पे रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये हमारे ये कंडीशंस रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस में से मैंने आपको बताया था कंडीशन स्टिमुलस होगा तो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। तो आप आई होप आपको स्टेजेस अच्छे से समझ आई होगी। एक बार हम इसके थ्रू भी देख लेते हैं। Pavlov provided the food to dog after the sound of bell। जो Pavlov है ना, उसने उसने फूड प्रोवाइड किया डॉग को साउंड की आवाज के बाद। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और ये प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया। फाइनली द डॉग secreted द सलाइवा एट द साउंड ऑफ द बेल। और फाइनली क्या हुआ? जो डॉग है उसने सिक्रीट कर दिया सलाइवा किसके ऊपर? बेल की आवाज पे, साउंड ऑफ द बेल। While earlier the dog secreted the saliva at the presence of food। लेकिन earlier क्या होता था? जो डॉग है वो सेलिब्रेट किस पे करता था? ऑन द प्रेजेंस ऑफ फूड, फूड की प्रेजेंस के ऊपर वो सेलिब्रेट करता था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आगे, स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक सेकंड रुक जाइए आप। हाँ, तो स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहले है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में सबसे पहले जैसे हमने ये देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो मैंने ये आपको शॉर्ट तरीके से बताया कि जो फूड है हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस था, वही चीज मैं रिपीट कर रही हूँ। फूड हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस था, तो यूसीएस भी बोल सकते हो, अनकंडीशन स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या आया? सेलिब्रेशन, यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारा इसी का बिफोर कंडीशनिंग का बी पार्ट, बी स्टेज, यानी कि बेल। बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस था जिसपे जो जनरली जो डॉग है स्टिमुलस नहीं करेगा, वो सॉलिवेशन नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्स क्या है? नो सॉलिवेशन, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है स्टेज टू ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में मतलब जब कंडीशनिंग हो रही है तब क्या होगा? बेल यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ फूड दिया, तो और जो कि फूड क्या है? हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है। तो यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड दिया गया, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? सेलिवेशन, डॉग सेलिवेशन करेगा क्योंकि उसको पता है कि फूड मिलेगा। फूड साथ में दिया है तो फूड की वजह से वो सेलिवेशन कर रहा है। स्टेज थर्ड में आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होगा? बेल है। बेल जो यानी कि कंडीशन स्टिमुलस है, यानी यहाँ पे अब बेल को, पहले तो बेल को न्यूट्रल स्टिमुलस कह रहे थे, लेकिन अब इसको कंडीशन स्टिमुलस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सेलिवेशन हो रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है, और रिस्पॉन्स यानी कि ना चाहकर भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है, इसीलिए बेल यहाँ पर अब कंडीशन स्टिमुलस है। और इसका रिस्पॉन्स क्या है? सेलिवेशन होना, यानी लार आएगी डॉग के मुंह में, और ये क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स है। तो आपको ये स्टेजेस समझ आ गई होगी। यानी स्टेजेस में सबसे पहले था बिफोर कंडीशनिंग, नेक्स्ट था हमारा ड्यूरिंग कंडीशनिंग, एंड नेक्स्ट है हमारा आफ्टर कंडीशनिंग। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन। यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? यानी कि एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट स्टेज में जब हमने जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था, जो बेल था, बेल के साथ हमने पेयर करके फूड दिया था, तो जो बेल है हमारे लिए बाद में वही हमारी कंडीशन स्टिमुलस बन जाएगी। मतलब उसी के ऊपर जो है बाद में डॉग जो है वो स्टिमुल मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्स करने लगेगा, सेलिब्रेशन करने लगेगा। जब हम दो स्टिमुलस को मर्ज करते हैं तो जो उसके बाद जो हमारी पहली रिस्पॉन्स होती है ना, वही हमारी प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन कहलाई जाती है।
तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि एवरी टाइम जब भी हम बेल की जो रिंग है यानी बेल की जो साउंड के साथ हम जब फूड दे रहे थे, तो जो डॉग है उसने लर्न कर लिया कि जो बेल है एक तरीके से बेल बेल से उसने क्या देखा कि जो फूड है वो आने वाला है। बेल प्लस फूड सेलिब्रेशन यानी कि बेल अलोन, जब बेल को अकेले दिया गया तब भी जो डॉग ने सेलिब्रेशन किया। तो ये हमारी जो पहले जो बेल था फर्स्ट जो था स्टिमुलस, वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इससे पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन बताऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब एक तरीके से वो चीज चली जाना। तो एक्सटिंक्शन क्या होता है? जब हम स्टिमुलस की पेयरिंग नहीं करते, मतलब एसएस दो स्टिमुलस की हम पेयरिंग कर रहे थे बेल और फूड की, तो जब हम उनकी पेयरिंग नहीं करेंगे ना लंबे टाइम तक, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो जो हमारी जो रिस्पॉन्स थी ना वो गायब हो जाएगी। तो डॉग जब हम बेल की रिंग आवाज से हम खाना दे रहे थे, तो एक टाइम आने पे बेल की आवाज से खाना, बेल की आवाज से खाना, तो डॉग सेलिब्रेशन यानी डॉग के मुंह में लार आ रही थी। लेकिन एक टाइम पे हम बेल की आवाज से सुनाएंगे लेकिन हम खाना नहीं देंगे। फिर हमने बेल की आवाज सुनाई, फिर हमने खाना नहीं दिया। फिर हमने बेल की आवाज सुनाई, फिर हमने खाना नहीं दिया। तो क्या होगा, वो जो रिस्पॉन्स जो डॉग कर रहा था ना सेलिब्रेशन, वो करना बंद कर देगा, मतलब एक तरीके से गायब हो जाएगी। यानी लंबे टाइम तक जब हम पेयरिंग नहीं करते हैं दो स्टिमुलस की, तो रिस्पॉन्स जो होती है वो गायब हो जाती है। यानी कि रिंगिंग द बेल था, लेकिन फिर जो फूड नहीं दे रहे थे, उसके बाद जब हमने फूड नहीं दिया, तो जो डॉग है वो सेलिब्रेटिंग करना स्टॉप कर देगा। यानी कि बेल विदाउट फूड नो सेलिब्रेशन एनीमोर, मतलब कि बिना फूड के जो सेलिब्रेशन है वो बंद हो जाएगा। ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब मतलब कि वापस से रिकवरी हो जाना। किसकी रिकवरी हो जाना? वही जो हमारा रिस्पॉन्स था वो वापस आना। जैसे एक्सटेंशन में क्या था, एक्सटेंशन में हमने पेयरिंग पेयरिंग हम नहीं कर रहे थे, यानी कि फूड बेल के साथ हम खाना नहीं दे रहे थे, तो एक्सटेंशन में ये था। लेकिन एक्सटेंशन होने के बाद दोबारा से अगर हम स्टिमुलस की पेयरिंग कर देते हैं, दोबारा से हम बेल के साथ फूड देने लग जाए, ठीक है, पहले हम नहीं दे रहे थे, बेल अकेला दे रहे थे, उसके बाद खाना दे ही नहीं रहे थे, लेकिन हमने फिर से बेल की रिंग साउंड सुना के फिर फूड देने लग गए, फिर बेल की आवाज़ सुना के फिर फूड देने लग गए। तो दोबारा से जो ये जो थी रिस्पॉन्स था वो दोबारा से रिटर्न हो जाएगा, मतलब इसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। तो ये होता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि जो हमने रिंगिंग की जो बेल स्टॉप कर दी थी फ्यू डेज़ के लिए, लेकिन हम दोबारा से जब इसको दोबारा से बेल के साथ खाना देने लगेंगे, तो डॉग है वो सेलिब्रेट करने लगेगा। जो जो उसका लर्न जो बिहेवियर था ना, वो पूरी तरीके से नॉट फुली गॉन, वो वापस नहीं गया था पूरी तरीके से, इसलिए वो कम बैक सडनली, वो दोबारा से वापस आ जाएगा। यानी इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि पेयरिंग कर देने पे जो बिहेवियर है वो दोबारा से आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होती है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन देखते हैं हम कि हमारी स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होती है, कि जब जो डॉग है ना वो रिएक्ट करता है जनरलाइज, मतलब किसी भी साउंड की किसी भी आवाज पे तरीके से सिमिलर साउंड्स पे, जब वो सिमिलर स्टिमुलस के ऊपर जब वो रिस्पॉन्स करने लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो डॉग है वो सिर्फ बेल की आवाज पे नहीं रिस्पॉन्स करेगा, वो एक तरीके से देखा जाए वो नॉर्मल कोई भी आवाज़, जैसे बज़र की आवाज़ बजा दूँ या फिर नॉर्मल फ़ोन की जो रिंगटोन होती है वो बजा दूँ। ठीक है? सिर्फ़ घंटी की आवाज़ से नहीं, किसी भी साउंड पर वो रिस्पॉन्स देगा, वो सेलिब्रेशन देगा, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइज़ेशन। मतलब जभी भी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ घंटी की आवाज़ से उसके मुँह से लार ला सकते हैं। अगर हम नॉर्मली भी कोई आवाज़ निकालेंगे तो भी सेलिब्रेशन हो जाएगा, तो दोबारा से लार आ जाएगी उसके मुँह में, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइज़ेशन। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो जनरलाइजेशन में तो वो सारे साउंड्स के, मतलब सारे सिमिलर साउंड्स के ऊपर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था। मतलब जितने भी सिमिलर साउंड्स होंगे वो सेम रिएक्शन करेगा, मतलब सेलिब्रेट करेगा ही, चाहे बजर की आवाज हो, चाहे रिंगटोन की आवाज हो, चाहे बेल की आवाज हो, सब पर वो सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, कि वो समझ जाएगा कि मुझे किस साउंड के ऊपर रिस्पॉन्स करना है, मतलब उसको पता है कि मैं घंटी की आवाज पर ही रिस्पॉन्स करूंगा। मतलब वो एक तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट कर लेगा कि हाँ, मुझे इसी पर करना है। मतलब कि जो डॉग है वो लर्न कर लेगा टू सेलिब्रेट टू अ पर्टिकुलर बेल साउंड, ठीक है? मतलब जो कि स्लाइटली डिफरेंट होगी, बाकी साउंड से वो डिफरेंट होगी, उस पे वो सेलिब्रेट करने लगेगा। वही हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल अच्छे से बताती हूँ, जैसे कि जो बच्चा है, जैसे जनरलाइजेशन में मैं आपको बताती हूँ, कोई जो जो टीचर है ना, जैसे हमें टीचर से डर लगता है, हमें किसी भी टीचर से डर लगता है। अगर सबसे ही डर लग रहा है, सारे टीचरों से ही डर लग रहा है, ठीक है? अगर सारे टीचरों से डर लग रहा है, तो क्या है? ये एक तरीके से क्या है? ये जनरलाइज़ है। अगर हमें सारे टीचरों से डर लगता है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर मैथ्स टीचर से डर लग रहा है, कि मतलब जो बच्चा है वो किसी पर्टिकुलर मैथ टीचर से डर रहा है, तो वो क्या है? ये क्या है? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है। यानी फिर अगर किसी इंडिविजुअल को अ
कुछ भी इसे खाना पसंद है। जैसे मान लो उसको ट्रैवलिंग पसंद है, कोई इंडिविजुअल है उसको ट्रैवलिंग पसंद है। तो ट्रैवलिंग पसंद है तो वो एक तरीके से क्या है, ये स्टिमुलस जनरलाइज़ेशन है कि हाँ, उसको ट्रैवलिंग पसंद है। लेकिन हमें डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लेन से ट्रैवलिंग करना पसंद है, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेन से, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ कार से ट्रैवलिंग करना पसंद है। तो एक हमने ये डिस्क्रिमिनेट कर दिया। या फिर जो जैसे बच्चा है, अगर वो डॉग से डरता है, तो वो एक तरीके से जनरलाइज़ कर दिया कि वो सारे डॉग से डरता है। लेकिन अगर वो किसी किसी बस अगर वो बुलडॉग से ही डरता है, तो क्या हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि हाँ, वो बुलडॉग से या किसी ब्लैक डॉग से डरता है। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइज़ेशन। मतलब जनरलाइज़ में हमने क्या बोल दिया कि हाँ, कि वो मतलब वो सारे बैल के ऊपर सेलिब्रेट करेगा, बैल के ऊपर वो सेलिब्रेट करेगा, और जनरलाइज़ हो गया और डिस्क्रिमिनेट होगा कि किसी पर्टिकुलर साउंड्स के ऊपर वो सेलिब्रेट करेगा। तो ये हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइज़ेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या थे इसके पैवलॉक की थ्योरी के। फर्स्ट है कैन बी यूज्ड इन शेपिंग द बिहेवियर, गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिहेवियर को शेप करने में हेल्प करता है, गुड हैबिट्स को डेवलप करता है, और डिसिप्लिन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट कैन बी जनरलाइज और स्टिमुलस। जो हैबिट है उसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, स्टिमुलस भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है डिसलाइक फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स कैन बी एलिमिनेटेड। डिसलाइक फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं बाय एसोसिएटिंग द सब्जेक्ट विद अ प्लीजेंट स्टिमुलस। अगर हम किसी प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ, अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम किसी चीज को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कोई प्लीजेंट स्टिमुलस को एसोसिएट कर देंगे तो वो चीज हमें अच्छी लगने लगेगी। तो डिसलाइक फॉर सर्टेन सब्जेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड, मतलब अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है और अगर हम उसे किसी प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर देंगे तो वो चीज हमें अच्छी लगने लगेगी। फोबियाज एंड फियर कैन बी एलिमिनेटेड, और फोबियाज यानी डर वगैरह भी है वो भी इस थ्योरी के थ्रू हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन आई होप आपको समझ आई होगी। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने थ्योरी पढ़ी कि पैवलोव की थ्योरी थी। इसमें हमने स्टिमुलस में और रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा, और इसके जो अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा। थ्योरी पढ़ी जो जो डॉग के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था पैवलोव ने, और उसके बाद हमने स्टेजेस पढ़े। स्टेजेस के बाद हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशंस, प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलर डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद हमने एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़े। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।